नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आज का टॉपिक जेनेटिक कोड यानी आनुवंशिक कोड किसे कहते हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने हमारे पास कमेंट किया कि सर आनुवंशिक कोड पर वीडियो डाल दीजिए। क्योंकि टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आज इस वीडियो में इस टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आनुवंशिक कोड क्या होते हैं यानी जेनेटिक कोड किसे कहते हैं। तो डीएनए अणुओं में स्थित, ठीक है, डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन संश्लेषण हेतु कोड निहित होते हैं उसे आनुवंशिक कोड कहते हैं। मतलब जो जेनेटिक कोड होते हैं यानी आनुवंशिक कोड जो होते हैं ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए सहायक होते हैं, ठीक है। मतलब जो आनुवंशिक कोड होते हैं ये बने किससे होते हैं, तो ये नाइट्रोजनी क्षारकों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर बने होते हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, ठीक है। तो आपको आशा करता हूँ कि आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि या फिर दूसरी परिभाषा, ठीक है। अगर वो परिभाषा समझ में नहीं आई तो दूसरी परिभाषा एक और है, ये भी देख सकते हैं कि आरएनए अणुओं में 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से, ठीक है, कितने नाइट्रोजनी क्षारकों से, 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से बनी एक भाषा जो किसी विशिष्ट अमीनो एसिड को कोडित करती है आनुवंशिक कोड कहलाते हैं। मतलब आनुवंशिक कोड क्या करते हैं, अमीनो अम्लों को कोडित करते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं जिनसे कुल मिलाकर 64 कोडों का निर्माण होता है। ये 20 प्रकार के अमीनो अम्लों को या अमीनो एसिड को कोडित करते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार होते हैं ये कितने प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर बने होते हैं, तो 4 प्रकार के। अगर पूछा जाए और ये कितने कोड का निर्माण करते हैं, तो कुल मिलाकर ये 64 कोड का निर्माण करते हैं। कितने कोड का निर्माण करते हैं, 64 कोड का निर्माण करते हैं। और ये कितने प्रकार के अमीनो अम्लों को कोडित करते हैं, तो 20 प्रकार के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है हमारा कि समारंभन कोडान। समारंभन कोडान क्या होते हैं, अभी हम आगे बताएंगे कि समारंभन कोडान क्या होते हैं। ये ऐसा कोडान होता है जिसके द्वारा प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया जो है प्रारंभ होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि समारंभन कोडान किसे कहते हैं या समारंभन कोडान का नाम बताइए। तो AUG जो होता है ये हमारा समारंभन कोडान होता है। जबकि समापन कोडान की बात करें तो समापन कोडान क्या होते हैं, ये 3 होते हैं, UAA, UAG और UGA। ये 3 समापन कोडान होते हैं। इनके द्वारा जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है वो समाप्त हो जाती है यानी स्थायी हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता मैथाई ओकोवा, हॉली खुराना तथा नीरनबर्ग नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन के मध्य पता लगाया। उन्होंने प्रयोगशाला में आरएनए का संश्लेषण किया। इससे उन्होंने डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारकों के क्रम तथा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल के क्रम में संबंध स्थापित किया तथा जेनेटिक कोड का पता लगाया, ठीक है। तो जेनेटिक कोड का अगर पूछ लिया जाए पता किसने लगाया था, तो ये तमाम वैज्ञानिक थे जिनका नाम आपके सामने दिया गया है, मैथाई ओकोवा, हॉली खुराना और नीरेनबर्ग। इन्होंने जो है जेनेटिक कोड यानी आनुवंशिक कोड का पता लगाया था, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, तो आनुवंशिक कोड की विशेषताएं क्या क्या होती हैं या आनुवंशिक कोड की जो विशेषताएं हैं वो कितनी होती हैं, ठीक है, या कौन कौन सी हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर समझिएगा, ठीक है। तो आनुवंशिक कोड की विशेषताएं निम्नवत हैं। पहली विशेषता आपके सामने दी गई है। पहली विशेषता है कि आनुवंशिक कोड जो होते हैं वो प्रायः त्रिक अथवा त्रिअक्षरी होते हैं। मतलब जो आनुवंशिक कोड होंगे वो 3 अक्षरों का मिलकर बना होता है या 3 अक्षरों से मिलकर बना होता है। जैसे मान लीजिए कोई कोड है तो ABA, तो इसमें देखिए कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं,
ठीक है। या भी हमने जैसे समारंभन कोडान की बात की थी, AUG था, AUG था। देखिए 1 2 3 कितने वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स हैं। तो यही बताया गया कि जो आनुवंशिक कूट होते हैं ये सदैव त्रिक होते हैं, अर्थात त्रिअक्षरी होते हैं। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं, दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं कि जो आनुवंशिक कूट होते हैं ये सार्वत्रिक होते हैं, अर्थात समस्त जीवों में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल एक ही कोड के द्वारा कोडित किए जाते हैं। मतलब जो भी अमीनो अम्ल समस्त जीवों में पाए जाते हैं उन अमीनो अम्लों का जो कोड होता है वो एक ही होता है, ठीक है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा दिया गया है कि ऐसे कोडान, अभी जिसकी हम बात कर रहे थे समारंभन कोडान और समापन कोडान की, उनकी हम बात कर रहे हैं कि ऐसे कोडान जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण को समाप्त करते हैं समापन कोडान कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, UAG, UAA और UGA। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि समारंभन कोडान या समापन कोडान कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं कि एमिनो अम्लों को कुल 64 कोडान कोडित करते हैं, जिसमें से मिथियोनिन को AUG कोडित करता है। यह समारंभन कोडान कहलाता है। अभी मैंने बताया था कि समारंभन कोडान कौन सा होता है, AUG होता है। याद रखिएगा, नोट कर लीजिए कहीं पर, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आने वाला है कि समारंभन कोडान या समापन कोडान कौन कौन से हैं, नाम बताइए, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि एक अमीनो अम्ल कई कोड के द्वारा कोडित होता है। मतलब जो अमीनो अम्ल होता है, एक अमीनो अम्ल जो है वो उसको कई कोडित कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा कि आनुवंशिक कूट असंदिग्ध होते हैं। कैसे होते हैं, असंदिग्ध होते हैं, अर्थात एक कूट एक प्रकार के अमीनो अम्ल को कोडित करता है, ठीक है। ऊपर क्या कह रहा है कि एक अमीनो अम्ल कई कोड के द्वारा कोडित हो सकता है, लेकिन नीचे वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि एक कूट जो है वो एक प्रकार के अमीनो अम्ल को कोडित करता है, ठीक है। ध्यान से याद रखना। अगला पॉइंट हमारा कि ये कॉमा विहीन होते हैं, मतलब जहाँ पर 2 या 2 से अधिक आनुवंशिक कूट लिखे जाएंगे वहाँ पर हम कॉमा का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है कि जो आनुवंशिक कूट होते हैं ये ओवरलैपिंग अर्थात अतिव्यापन नहीं दर्शाते हैं, अर्थात एक क्षारक का प्रयोग अलग अलग कूटों में नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर